2140 में महिलाएं प्रमुख लिंग बन गई हैं और समाज पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे वे अनुशासन, शांति और महान तकनीकी प्रगति के साथ मानवता को तेजी से प्रगति की ओर ले जा सकती हैं। शहरों में रहने के बजाय उन्होंने ग्रामीण इलाकों में एक कॉलोनी बनाई है और एक आय हाउसकीपर खाना पकाने, मालिक के स्वास्थ्य की जांच करने और उनके लिए नए कपड़े बनाने जैसे सभी कामों का ध्यान रखता है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है और कचरे के लिए गलत डिब्बे का उपयोग करने जैसे छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता है। इन सब की बदौलत औसत जीवन प्रत्याशा अब 150 है। उनकी मुद्रा सामाजिक अंग है जो वे आज्ञाकारी होने से कमाते हैं और दुर्व्यवहार करके खो देते हैं। गले मिलने के लिए भी ब्रेक लिया जाता है। इतिहास की शिक्षिका राधा कक्षा को बताती हैं कि जब पुरुष समाज पर हावी थे तब दुनिया कैसी थी। वे केवल नफरत और हिंसा लाते थे जिसके परिणामस्वरूप युद्ध और जलवायु परिवर्तन होते थे। फिर 2030 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संघर्ष के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना के सभी पुरुषों को नष्ट करने के लिए एक वायरस विकसित किया। हालांकि वायरस जल्दी ही दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गया और 99% आबादी की जान ले ली। तब महिलाओं ने कमान संभाली और पुरुषों द्वारा किए गए सभी नुकसानों को उलट दिया, जिससे धरती रहने के लिए एक बेहतर जगह बन गई। आजकल नर बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं और जब कोई पैदा होता है तो उसे झुग्गियों में भेज दिया जाता है। नर आबादी को कम बुद्धि, गंदे होने और केवल संभोग और हिंसा में रुचि रखने के कारण बंदरों के रूप में देखा जाता है। वे केवल 30 साल तक जीवित रहते हैं। मिला झुग्गियों के बारे में उत्सुक है और राधा लड़कियों को एक क्लास ट्रिप पर ले जाती है। झुग्गियां पुराने शहर हैं जहां बहुत आदिम तकनीक है और केवल बुनियादी जरूरतों तक ही पहुंच है। इन झुग्गियों में जारा रहता है, एक लड़का जो एक महिला के साथ शरारत करने के लिए बेताब है। झुग्गियों का नेता बरन भी है। वह महिलाओं के खिलाफ विद्रोह शुरू करना चाहता है और अक्सर दूसरे लड़कों को अपना समर्थन देने के लिए भाषण देता है। आज का भाषण राधा और उसकी कक्षा के आने से बाधित हो जाता है और पुरुष क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ चिड़ियाघर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनमें से एक शरारत के तौर पर अपनी पैंट नीचे खींचता है, लेकिन एक लड़की इसे अभिवादन समझकर अपनी स्कर्ट उठाकर जवाब देती है। पुरुष उत्साहित होने लगते हैं, इसलिए राधा लड़कियों को वापस बस में भेज देती है। तभी उसे पता चलता है कि मिला गायब है। राधा मिला को खोजने के लिए दौड़ती है और उसे एक बत्तख को घूरते हुए पाती है, क्योंकि उसने पहले कभी कोई जानवर नहीं देखा था, क्योंकि कॉलोनी में उन्हें जाने की मनाही है। जारा अचानक जानवर को मारकर उन्हें चौंका देती है और जब उनकी चीखें एक आदमी का ध्यान खींचती हैं तो जारा तुरंत उन्हें छिपा देती है। आदमी के चले जाने के बाद जारा राधा को चूमती है, जो घबरा जाती है और अपनी आपातकालीन सीटी बजाती है। इस शोर से जारा का सिर दुखता है, लेकिन इससे उनका स्थान भी पता चल जाता है और जल्द ही पुरुष उन्हें ढूंढ लेते हैं। उन्हें बरन के पास ले जाया जाता है, जो एक थप्पड़ मारने की प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला करता है और विजेता को महिलाओं के साथ ऐसा करने का मौका मिलता है। उन्हें बचाने की चाहत में जारा प्रतियोगिता में प्रवेश करता है और जब उसका प्रतिद्वंद्वी एक विशालकाय निकलता है तो वह घबरा जाता है। जारा का थप्पड़ कमजोर होता है और उस आदमी को कुछ नहीं होता जो तुरंत अपने थप्पड़ से प्रतिक्रिया करता है। सौभाग्य से वह धीमा है और जारा जल्दी से उससे चकमा देता है, जिससे बारन बेहोश हो जाता है। जब सभी का ध्यान भटक जाता है, राधा और मिला अपनी बस की ओर भागती हैं, जिसमें एक बल क्षेत्र होता है जो लड़कों को उन तक पहुंचने से रोकता है। जब लड़कियां बस में भाग जाती हैं तो जारा भी भाग जाता है, क्योंकि बारन के आदमी उसे सजा देना चाहते हैं। कुछ समय बाद एक बस कुछ बैटरियां लेने के लिए झुग्गियों के पास रुकती है और उसके चलने के बाद जारा बैटरी बैरल में छिपा हुआ होता है। वह बस के मालिक यूली से मिलता है, जो बीज रखने का काम करता है, जिसका अर्थ है कि वह उन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों में से एक है जिन्हें महिलाओं को गर्भवती करने की अनुमति है। बस ऑटो पायलट पर है और रुक नहीं सकती, इसलिए यूली कॉलोनी में पहुंचने पर जारा को बाहर जाने देने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे बातें करते हैं तो यूली जारा की बहुत सारी शराब पी लेता है और इतना नशे में हो जाता है कि वह बस से जंगल में कूद जाता है। बरन के आदमियों से बचने के लिए अभी भी दृढ़ संकल्पित जारा यूली की अतिरिक्त वर्दी पहनता है और एक नया बीज रक्षक होने का नाटक करता है। कुछ ही क्षणों बाद जारा कॉलोनी में 2 पहाड़ियों पर पहुंच जाता है, जहां एक अदृश्य अवरोध उसे अंदर जाने देता है। एक महिला उसे जगह का दौरा कराती है और जारा ये देखकर हैरान रह जाता है कि कितनी लड़कियां उसे अपने आसपास पाकर उत्साहित हैं। उस रात लाइव टीवी पर जारा पवित्र सेब को काटता है और स्वस्थ और स्मार्ट बच्चे पैदा करने की शपथ लेता है। वह तुरंत काम शुरू करना चाहता है, इसलिए उसे प्रजनन कक्ष में ले जाया जाता है और एक महिला से मिलता है जिसकी ओर वह बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। उसकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब अचानक एक पाइप उसकी कमर से जुड़ जाती है और उसे दूध पिलाना शुरू कर देती है। खुद को विचलित रखने के लिए वह राडा के बारे में सोचता है, जबकि राडा भी खिलौने का उपयोग करते समय उसके बारे में सोचती है। अगले दिन जारा को प्रजनन बेस पर ले जाया जाता है, जहां बीज रखने वालों की देखभाल खूबसूरत महिलाएं करती हैं। जारा पूरे दिन अच्छे भोजन और मालिश के साथ लाड़ प्यार में बिताकर खुश है, लेकिन इस सब ध्यान के कारण वह अकड़ जाता है। वह अपने हाथ में राहत पाने के लिए बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन इसे अलार्म बज जाता है। ये पता चलता है कि कॉलोनी में आत्मराहत और संभोग दोनों ही अवैध हैं। इस बीच राडा और उसका परिवार स्थानीय अदालत में है, क्योंकि मिला ने अधिकारियों को बताया कि कक्षा की यात्रा के दौरान क्या हुआ था और अब उन्हें ये जांचना होगा कि क्या राडा और मिला दोषी हैं। राडा घबरा जाती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त या को चुंबन के बारे में बताती है, लेकिन यह आश्वस्त करती है कि कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता।
मिला की माँ वेरा हर चीज के लिए राधा को दोषी ठहराने की कोशिश करती है, इसलिए राधा ये कहकर जवाबी कार्रवाई करती है कि वे मलिन बस्तियों में इसलिए गए क्योंकि मिला ने ऐसा करने के लिए कहा था। सबूत के तौर पर अपनी आई की रिकॉर्डिंग दिखाती है। ऐसा लगता है कि राधा जीत सकती है, लेकिन यह बीच में आकर सभी को चुंबन के बारे में बताती है। सभी महिलाएं घृणा करती हैं और राधा को 80 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा दी जाती है, जबकि यह को इनाम के तौर पर 20 सामाजिक अंक दिए जाते हैं। वापस यूली के पास वह झुग्गियों में जाता है और जारा के दादा से मदद लेता है, जो उसे अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद यूली का परिचय बैरन से होता है, जो तुरंत बता सकता है कि यूली रहस्य रख रहा है और उसकी उंगली तोड़ देता है। बैरन उसकी पैंट भी मांगता है और जब वह उसे उतारता है तो हर कोई उसकी मर्दांगी से प्रभावित होता है। अब बैरन इलाके का दूसरा सबसे बड़ा आदमी है। बाद में बाल कटवाने के बाद झुग्गियों में रहने वाली कुछ महिलाओं में से एक यूली के पास आती है, जो उसकी उंगली का इलाज करने की पेशकश करती है। ईर्ष्या से बैरन विशाल को बताता है कि यूली उसकी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विशाल यूली को थप्पड़ मारने की चुनौती देता है। जब सभी स्थानीय लोग देखने के लिए इकट्ठा होते हैं तो विशाल यूली को नीचे गिराने वाले एक प्रभावशाली थप्पड़ से लड़ाई शुरू करता है, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह तुरंत फिर से खड़ा हो जाता है। फिर यूली ने उस विशालकाय को जोरदार तरीके से थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। अब उसे विशालकाय की पत्नी के साथ गंदी हरकतें करनी पड़ती हैं। कॉलोनी में बीज रखने वालों को टहलने के लिए बाहर ले जाया जाता है और उन्हें उन सभी नियमों के बारे में बताया जाता है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए, जैसे कि फॉट करने के लिए अनुमति मांगना और ऐसा करने के लिए कैप्सूल में प्रवेश करना। आखिरकार वे ग्रेटा थुनबर्ग की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें यहाँ देवी के रूप में देखा जाता है। जब हर कोई प्रार्थना में व्यस्त होता है तो जारा सभी नियमों से थक जाता है और कुछ लोगों को मौज मस्ती करने के लिए मना लेता है। पास में समुद्र तक पहुंच है, इसलिए वे मछली पकड़ने के लिए वहां पहुंचते हैं। उस समय दूसरे लोग देखते हैं कि जारा के पैर मुंडे नहीं हैं और उसके पास एक लाइटर है, जो दोनों ही वर्जित हैं। उसकी पहचान पर संदेह करने के बजाय वे सोचते हैं कि यह जारा के विद्रोही व्यक्तित्व का हिस्सा है और प्रभावित होते हैं। समूह पानी में एक साथ खूब मस्ती करता है और अपनी मछली पकाने के लिए आग जलाता है, लेकिन धुएं से आग का अलार्म बजता है और ऊपर एक नकली बादल दिखाई देता है जो उन पर बरसता है। जब वे केंद्र में वापस लौटते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी सजा के तौर पर उन्हें फिर से शिक्षा के लिए पितृसत्ता के संग्रहालय का दौरा करना होगा। इसके बाद जारा कॉकटेल बनाने की कोशिश करता है और इशारे से आत्मसुख अलार्म बज जाता है। फिर वह अपने दूसरे हाथ से कोशिश करता है और कुछ नहीं होता। ये पुष्टि करता है कि यह वह अंगूठी है जिसे पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, जो उनकी हरकतों को पड़ती है। अब लड़के अपने हाथों से शरारती और निजी हो सकते हैं। अगले दिन जारा मालिश करवा रहा होता है जब अचानक उसे पता चलता है कि उसकी देखभाल करने वाली राधा है, जिसे उसकी सजा काटने के लिए यहाँ भेजा गया था। चौंक कर जारा दिखावा करता है कि उसके टखने में चोट लगी है और उससे तुरंत ले जाया जाता है। बाद में जारा के विद्रोही समूह को पितृसत्ता के संग्रहालय में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कई प्रस्तुतियां दी जाती हैं जो उससे सिखाती हैं कि नए नियमों के अनुसार चीजें कैसी होनी चाहिए। महिलाएं श्रेष्ठ जाति हैं, पुरुषों पर हावी होना चाहिए और संभोग घृणित है। जब लड़के अपने विचारों से प्रभावित हो रहे थे, राधा और उसकी दादी जोया दूर से देख रही थी और हंस रही थी कि जारा कितना अनाड़ी है। जोया ने कहा कि जारा प्यारा है और राधा से उसकी पहचान छिपाने के लिए कहती है, बजाय इसके कि वह उसकी रिपोर्ट करे। जब लड़के प्रजनन बेस पर वापस लौटते हैं तो जारा दूसरों को बताती है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह झूठ है और इच्छा महसूस करना सामान्य है। पुरुषों में से एक इस विचार से बहुत उत्साहित हो जाता है और राधा से कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़े जारा बीच में आती है और उस लड़के को भगा देती है। राधा आभारी है, लेकिन वह फिर भी जारा से कहती है कि वह शहर छोड़ दे, नहीं तो वह उसका भंडाफोड़ कर देगी। झुग्गियों में यूली बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये सोचकर कि वह शक्ति खो रहा है, बैरन अपने दाहिने हाथ के आदमी क्रिसा और उसके आदमियों के एक समूह को यूली को मारने का आदेश देता है। समूह यूली से आपूर्ति की तलाश करने के लिए उनके साथ आने के लिए कहता है, जिसे एक जाल माना जाता है। हालांकि यूली काम में बहुत बढ़िया होने और बहुत सारा भोजन खोजने से सभी को प्रभावित करता है। क्रिसा फिर भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार से कोई नुकसान नहीं होता। अचानक उन्हें गिलहरी नामक एक दुश्मन गिरोह द्वारा पाया जाता है, फिर भी यूली उन्हें कुछ ही सेकंड में डराकर भगा देता है। क्रिसा और अन्य लोग और भी अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए वे उसे नहीं मारने का फैसला करते हैं। इस बीच ये पता चलता है कि बैरन का वेरा के साथ एक गुप्त संबंध है, जो उससे झुग्गियों में होने वाली घटनाओं के बारे में जानती है। एक रात के बाद वह नवीनतम बीज रखने वालों की प्रोफाइल देखने का फैसला करती है और महसूस करती है कि असली यूली की जगह एक प्राइमेट ने ले ली है। वह तुरंत पूरी कॉलोनी में चेतावनी अलार्म भेजती है और डरे हुए जारा के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि जब वह सीमाओं पर पहुंचता है तो अदृश्य अवरोध उसे रोक देता है, इसलिए अब उसे छिपना होगा। जैसे ही वह छिपकर घूमता है, जारा राधा को ढूंढती है और उससे उन सभी बार मदद मांगती है जब उसने उसे बचाया था। उस समय इलाके में पुलिस आने लगती है, इसलिए राधा जारा के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसे देख लेती है। झुग्गियों में बैरन यूली को जीवित पाकर लौटता है और अपने आदमियों से स्पष्टीकरण मांगता है। क्रिसा बताती है कि यूली ने लोगों की जान बचाई है, इसलिए वे उसे अपने आसपास चाहते हैं। फिर यूली कहती है कि झुग्गियां भी लोकतंत्र की हकदार हैं। घबराया हुआ बैरन वेरा से सलाह मांगता है और वह उसे भीड़ को अपने नियमों के अनुसार खेलने के लिए कहती है। अंत में बैरन लोगों को अपना नया नेता चुनने के लिए चुनाव कराने के लिए सहमत होता है। यूली के जाने के बाद बैरन क्रिसा से भी चुनाव में भाग लेने के लिए कहता है, उम्मीद करता है कि अपने लोगों के बीच वोटों को विभाजित करने से यूली हार जाएगा।
उस रात सभी निवासी एक शौचालय में अपना वोट डालते हैं और बैरन परिणामों को गड़बड़ाने के लिए उसमें खुद को पेशाब करता है। अंत में उसकी चाल काम नहीं करती, उसके पास केवल उसका अपना वोट होता है, जबकि क्रिसा 18 के साथ चुनाव जीत जाती है। यूली को केवल 16 मिले क्योंकि कई पुरुष अभी भी एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। निजी तौर पर क्रिसा बैरन की कठपुतली बनने के लिए सहमत होती है। राधा और जारा के पास वापस वे जोया के घर में छिप जाते हैं। जब वेरा का सहायक घर का निरीक्षण करने आता है तो जोया अपने अवैध पालतू जानवर के साथ दोनों को कोठरी में छिपा देती है। जैसे ही वेरा का सहायक घर की तलाशी लेना शुरू करता है, बिल्ली चीखती है और उनके कवर को उड़ा देती है। इससे पहले कि वे गिरफ्तार हो पाते, जोया सहायक को बेहोश करने के लिए उसके सिर पर वार करती है। इसके बाद जोया अपनी पुरानी बाइक निकालती है और जारा से कहती है कि वह अदृश्य अवरोध को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल करे, क्योंकि केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली वस्तुएं ही इसे भेज सकती हैं। उस समय राधा की मां एलेना उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है, इसलिए जोया उसे जमीन पर पटक देती है ताकि दोनों भाग सकें। दोनों बाइक पर सवार होकर उसे जितनी जल्दी हो सके सीमा तक ले जाते हैं, जो सौभाग्य से काम करता है और उन्हें अवरोध पार करने की अनुमति देता है। टक्कर से बाइक और उनके कपड़े नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि वे स्पेयर लेकर आए थे। फिर वे जंगल में रात बिताने के लिए आग जलाते हैं। अगली सुबह जारा नाश्ते के लिए एक गिलहरी पकड़ती है, लेकिन राधा शाकाहारी जीवन जीती है और भुना हुआ जानवर देखकर इतनी चौंक जाती है कि वह चीख पड़ती है। इससे आसपास के कुछ लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है, जो तुरंत उनके पीछे आ जाते हैं। इसलिए राधा और जारा को भागना पड़ता है क्योंकि वे लोग उन पर तीर चलाते हैं। दुर्भाग्य से राधा एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, और इस देरी के कारण लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को झुग्गियों में ले जाया जाता है, जहां बैरन राधा के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है और जारा उसे रोक देती है। दूसरे लोग भी राधा के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें लोकतांत्रिक माना जाता है। इसलिए क्रिसा एक थप्पड़ प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला करती है और विजेता राधा को जीतेगी। इसके बाद बैरन वेरा से झूठ बोलता है, कहता है कि उसने भगोड़ों को नहीं देखा है। कुछ समय बाद यूली राधा से मिलने जाता है और उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि झुग्गियां बहुत अच्छी हैं। हालांकि राधा टू हिल्स में उनके पास मौजूद सभी विशेषाधिकारों को साझा करती है और गले लगाकर यूली का मन बदल देती है। वे तय करते हैं कि सभी के सो जाने के बाद वे साथ में भाग जाएंगे। बाहर क्रिसा स्थानीय लोगों से नए संविधान के लिए वोट करवाती है। केवल अच्छे हिस्से कुछ जोर से पढ़ती है, जबकि 2 सप्ताह में बैरन को नेतृत्व हस्तांतरित करने के नियम को गुप्त रखती है। हर कोई उत्साहित हो जाता है और सच्चाई जाने बिना इसके पक्ष में वोट देता है। आधी रात को यूली राधा से मिलता है और वे सभी के सो जाने का इंतजार करते हैं। वह उसके साथ एक ड्रिंक शेयर करता है, जिससे उसे तुरंत चक्कर आने लगता है और वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि वह आखिरकार जाना नहीं चाहता। जब तक जारा आता है, वह रोती हुई यूली को पाता है और उसे पता चलता है कि राधा ने भागने के लिए उसे कमर में लात मारी है। जब जारा राधा को खोजने के लिए भागता है तो यूली बैरन और क्रिसा से भिड़ने जाता है, ये घोषणा करते हुए कि वह अब से नया नेता होगा। बहुत खोजबीन के बाद जारा जंगल में आग के पास बैठी राधा को पाता है, इसलिए वह धीरे से उसके पास जाता है और कहता है कि अगर वह नहीं चाहती तो वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा। फिर वह कुछ फ्राइड चिकन शेयर करता है और राधा ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसका स्वाद कितना अच्छा है। अचानक राधा को लगता है कि अगर मांस खाना इतना अच्छा है तो संभोग और भी बेहतर होना चाहिए, इसलिए वह जारा के साथ ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। जब वे शुरू करने वाले होते हैं तो एलेना और 2 गार्ड उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। कॉलोनी में वापस जाते समय जारा को ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मार दी जाती है। एक बार जब वे टू हिल्स पहुंच जाते हैं तो एलेना वेरा से राधा को माफ करने के लिए कहती है, बदले में जारा को सौंपने की पेशकश करती है ताकि वेरा उससे सार्वजनिक रूप से दंडित कर सके। ये सोचकर कि यह उसके राजनीतिक करियर के लिए अच्छा होगा, वेरा सहमत हो जाती है। इसके बाद परिषद ने एक बैठक की और जारा को मारने का फैसला किया। बाद में जारा एक कुर्सी से बंधा हुआ उठता है। महिलाएं उसे एक विशेष इंजेक्शन देती हैं और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछती हैं, इसलिए जारा राधा को अलविदा कहने का अनुरोध करता है। इन शब्दों से प्रभावित होकर राधा उसके पास दौड़ती है और उसे चूमती है। दुर्भाग्य से ये केवल एक दृष्टि है जो उसे एक कारावास कक्ष में हो रही है, जहां उसके विचारों पर नजर रखने के लिए बहुत उन्नत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उसकी कल्पनाएं टीवी पर दिखाई जाती हैं ताकि हर कोई जान सके कि पुरुष कितने बुरे होते हैं, और भ्रम विज्ञापन भी दिखाते हैं। इस बीच ये राधा से मिलने जाती है और उसे जारा के चुंबन का दृश्य दिखाती है, जिसके कारण राधा दूसरे बीज रखने वालों के पास जाती है और उन्हें जारा को बचाने में मदद करने के लिए मनाती है। जल्द ही वे सभी जारा की आजादी मांगने के लिए परिषद भवन पहुंचते हैं। उसी समय जारा को उसका दूसरा इंजेक्शन लग रहा होता है और उसे एक चमकते हुए पहिए का दृश्य दिखाई देता है, जो तय करता है कि उसका भाग्य प्लास्टिक की थैली बनना होगा ताकि वह उड़ने के लिए स्वतंत्र हो सके। ये देखकर अन्य बीज रखने वाले महिलाओं की क्रूरता की निंदा करते हैं और जारा के रिहा होने तक बीज उत्पादन का बहिष्कार करने की धमकी देते हैं। वेरा बाहर आती है और यह साबित करने की कोशिश करती है कि जारा एक प्राइमेट है जो सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके विचार कोमल हैं, जैसे कि टाइटैनिक के अंत में उसे राधा और खुद के बारे में जो दृश्य दिखाई दे रहा है। बीज उत्पादन को खोना नहीं चाहती, वेरा जारा को मुक्त करने की पेशकश करती है, लेकिन केवल तभी जब कोई उसके और उसके भविष्य के कार्यों की जिम्मेदारी ले, और राधा एक सेब पर शपथ लेकर ऐसा करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाती है। एलेना अपनी बेटी की रक्षा के लिए वही करती है। इसके बाद राधा निष्पादन कक्ष में जाती है और अंत में जारा को बाहर निकालती है और फिर उसे एक गेस्ट हाउस में ले जाती है।
जारा उसके साथ व्यस्त होने का मौका लेने की कोशिश करती है, लेकिन राधा चली जाती है क्योंकि वह इस सारी गड़बड़ी के बाद मूड में नहीं है। कुछ क्षण बाद राधा वापस आती है और जारा कुछ चूमती है, इससे पहले कि वे आखिरकार व्यस्त हो जाएं। हालांकि जैसे ही उनका काम खत्म होता है, राधा बाथरूम में खिलौने का इस्तेमाल करके खत्म करने चली जाती है। जरा उसका पीछा करती है और उससे निराश करने के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जाग जाती है और महसूस करती है कि यह सब एक सपना था। जबकि जरा घर के आसपास की सभी मशीनों को समझने की कोशिश करती है, राधा और एलेना कुछ बातें समझाने आती हैं। उन्होंने उसे उसकी रिंग में 300 सामाजिक अंक दिलवाए हैं। अगर वह नियम तोड़ता है तो वह अंक खो देगा, और अगर वह 0 पर पहुंचता है तो उन सभी को दंडित किया जाएगा। जरा तुरंत अपना नाश्ता पूरा न करने और अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए 13 अंक खो देता है। राधा और जरा दिन के लिए साथ साथ निकल जाती हैं और कॉलोनी में घूमती हैं, जहां जरा के साथ प्राइमेट होने के कारण भेदभाव किया जाता रहता है। वे वॉलीबॉल खेल में शामिल हो जाती हैं, लेकिन जरा की प्रतिस्पर्धी भावना यहाँ सामान्य नहीं है और लड़कियों को एक दूसरे से लड़ने का कारण बनती है। इस बीच एलेना आगामी चुनाव में कॉलोनी के नेता के लिए दौड़ने का फैसला करती है और बीज रक्षक के वोट खरीदकर शुरुआत करती है। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार लाती है और जीतने पर संभोग को वैध बनाने का वादा करती है। इसे साबित करने के लिए उन्हें अपनी छाती दिखाती है। झुग्गियों में यूली को जारा का एक पत्र मिलता है जो बताता है कि वह राधा के साथ भाग गया था। क्रोधित होकर यूली एक मेज तोड़ देता है और शराब पीता है। बैरन के दफ्तर में इधर उधर घूमते हुए उसे एक अजीब सा ताला मिलता है और वह उसे तोड़कर वह अंगूठी ढूंढ लेता है जिसका इस्तेमाल बैरन वीरा से संवाद करने के लिए करता था। अचानक बिजली चली जाती है और हर कोई समाधान के लिए यूली के पास जाता है। जब उसे पता चलता है कि बैरन के शहर में संपर्क है तो वह अंगूठी आजमाता है और वीरा से बात करता है, जो तुरंत उससे बात करना बंद कर देती है। उस समय एक मधुमक्खी उड़ती हुई आती है और यूली तुरंत उसका पीछा करके छत्ते को ढूंढता है। आजकल शहद दुर्लभ है, इसलिए जूलिस जार भरने के लिए छत्ते को नीचे लाता है और मधुमक्खियां उसे कई बार डंक मारती हैं। शाम को वह वीरा से मिलता है और उससे शहद देता है, लेकिन बिजली मांगने के बजाय वह टू हिल्स वापस भेजे जाने के लिए कहता है। पास में बैरन और क्रिसा भोजन की तलाश कर रहे हैं और अंत में उन्हें एक कार और एक बंदूक के साथ एक कंकाल मिलता है। फिर वे बिजली ठीक करते हैं और झुग्गियों में लौट आते हैं, जहां वे बंदूक की बदौलत फिर से सत्ता हासिल कर लेते हैं। जब गिलहरियां लड़ाई करने आती हैं तो बैरन अपनी बंदूक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास बड़े हथियार होते हैं और वे डरते नहीं हैं। उन्हें जाने के लिए मजबूर करने के लिए बैरन उन्हें क्रिसा रखने देता है। इस बीच एलेना अपने अभियान के हिस्से के रूप में स्थानीय महिलाओं के बीच अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए जारा को एक मृत पक्षी के अंडों सेने में मदद करने के लिए कहती है। उससे सभी को एक रिंग संदेश मिलता है जिसमें उन्हें समाचार देखने के लिए कहा जाता है। समूह ऐसा करता है और पाता है कि जूली पुरुषों के जीने के तरीके के बारे में शिकायत कर रही है और जारा को नौकरी के दौरान खो जाने के लिए दोषी ठहरा रही है। जारा सच्चाई साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं उस पर विश्वास नहीं करती हैं और उसे छोड़ देती हैं। इसके बाद जूली का बीज रक्षक के रूप में वापस स्वागत किया जाता है और वीरा राटा को जूली की सेवा करने का आदेश देती है जब तक कि वह फिर से स्वस्थ न हो जाए। जबकि राटा जूली की देखभाल करता है, वह कबूल करता है कि उसने झूठ बोला था और केवल इसलिए वे बातें कही थीं क्योंकि वीरा ने उसे भी ऐसा करने के लिए कहा था। राटा वादा करता है कि अगर वह आगे भी ईमानदारी बरतेगा तो एलेना जूली की मदद कर सकती है और वह निच्छा से सहमत हो जाता है। राटा के जाने के बाद जारा जूली को उसके झूठ के लिए बुलाने के लिए आता है, लेकिन उसके सभी शापों के कारण उसके सामाजिक अंक कम हो जाते हैं और उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जूली बस चली जाती है और जारा गुस्से में एक सेब नष्ट कर देता है। बाद में जब जारा राटा और एलेना के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो वह काउंसिल की महिलाओं को इंतजार करते देखकर हैरान रह जाता है। वे जारा पर एक सेब नष्ट करने का आरोप लगाने के लिए यहाँ आई हैं, जो उनके समाज का प्रतीक है और इसलिए ईशनिंदा है। वीडियो को राष्ट्रीय टीवी पर भी चलाया जाता है ताकि हर कोई इसे देख सके। उसके बटुए से 100 सामाजिक अंक निकाले जाने के बाद जारा पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जाता है, इसलिए और अंक काटे जाते हैं और उसका 0 हो जाता है। परिषद जारा को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसे एक गुमनाम दान से 1 अंक मिलता है। उस समय पक्षी अंडे सेते हैं, इसलिए कई महिलाएं भी उसकी मदद के लिए धन्यवाद के रूप में अंक दान करना शुरू कर देती हैं। परिषद के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय बाद जारा अच्छे कपड़े पहनता है और राटा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसकी सुंदरता के लिए 1 अंक दान भी करता है। हालांकि राटा उस पर भड़क जाती है और उस पर चिल्लाती है, उसे हमेशा परेशानी में डालने का दोषी ठहराती है। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, वह उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है और चली जाती है। इससे परेशान होकर जारा राटा के दरवाजे पर एक पत्र छोड़ता है और कॉलोनी की सीमाओं की ओर जाता है, जहां वह गार्ड को गले लगाने और उसका उपकरण चुराने के लिए गले लगाने के समय तक प्रतीक्षा करता है। फिर वह बैरियर को निष्क्रिय कर देता है और कॉलोनी से बाहर भाग जाता है, इसलिए गार्ड तुरंत उसके पीछे ड्रोन भेजने के लिए सीटी बजाता है। ड्रोन पर नजर रखने से जारा को आने वाले वाहन को देखने से रोकता है, इसलिए वह उससे टकरा जाता है और अस्पताल में समाप्त हो जाता है। अपने घर पर राटा को पत्र मिलता है जिसमें जारा की ओर से माफी और अलविदा लिखा होता है। इस बीच वेरा बैरन से अपने आदमियों से टू हिल्स पर हमला करने के लिए कहती है। अगले दिन जारा पहले से बेहतर हो जाता है और उसे छुट्टी दे दी जाती है, इसलिए राटा और एलेना उसे वेरा के मातृत्व समारोह में ले जाते हैं, जिसके दौरान गर्भाधान के लिए अगली महिला का चयन किया जाएगा। जब जारा और एलेना उससे पूछते हैं तो राटा स्वीकार करती है कि वह मां बनना चाहती है।
अपने अभियान की योजना के हिस्से के रूप में वेरा एलेना को सभी इवेंट गेम आजमाने की चुनौती देती है, लेकिन उसकी योजना तब विफल हो जाती है जब एलेना उसे हर मौके पर हरा देती है। इस बीच राटा और एया जोया के गुप्त थिएटर में जाते हैं, जहां वह एक शरारती वीडियो चला रही है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे असली लोग गर्भवती होते थे। राटा भयभीत हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर वह जारा से टकराती है, जो लॉटरी द्वारा चुने जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय प्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा करने की पेशकश करती है। राटा को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन या को यह पसंद आता है और वह जारा से उसके साथ ऐसा करने के लिए कहती है। जारा अनुमति के लिए राटा की ओर देखती है और चूंकि वह कहती है कि वह जो चाहे कर सकता है, जारा बाद में या के साथ ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद लॉटरी विजेताओं को सुनने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं और राटा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वह जीत गई है। उसी समय या जारा को अपने घर ले जाती है और वीडियो में जो उसने देखा था उसे दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन जारा को यह अजीब लगता है और वह चली जाती है। वह उस कार्यक्रम में वापस जाने का फैसला करता है जहां राटा भाषण दे रही होती है, लेकिन जब वह उसे देखती है तो वह बीच में ही बोल पड़ती है। अपनी भावनाओं को समझते हुए राटा लॉटरी पुरस्कार ठुकरा देती है और जारा की ओर चलना शुरू कर देती है। अचानक बैरन अपने आदमियों के साथ पुरानी कार में घुस जाता है। वे तुरंत राटा का अपहरण कर लेते हैं और संभोग के लिए और अधिक महिलाओं की तलाश करते हुए पूरी जगह को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है और सभी महिलाएं भाग जाती हैं। एक बार जब वह एलेना और राटा को पकड़ लेता है तो बैरन अपना भुगतान ढूंढता है, लेकिन उसे एक खाली डिब्बा मिलता है। वह वेरा को स्पष्टीकरण के लिए बुलाता है, लेकिन वेरा कहती है कि उसे बहुत कुछ पता है और उससे जाना चाहिए। उस समय वेरा के गार्ड गिरोह को घेर लेते हैं और उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं, इसलिए उनमें से एक आदमी उनका ध्यान भटकाने के लिए दूध की बोतल में विस्फोट कर देता है। जैसे ही गिरोह और राटा भागते हैं, बैरन एलेना को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है और भागने के लिए उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। वे मदर सेंटर के अंदर छिप जाते हैं जहां सारा बीज रखा जाता है। बैरन एलेना की जान के बदले इनाम मांगना चाहता है, लेकिन एलेना समझाती है कि वेरा प्रतियोगिता हारकर खुश होगी। अब वे वहां बंद हैं और क्रोधित बैरन हर चीज के लिए वेरा को दोषी ठहराना शुरू कर देता है। ये सुनकर एलेना उसे बाहर निकालने की पेशकश करती है यदि वह अधिकारियों के सामने वेरा के बारे में सच्चाई कबूल कर ले, और वह सहमत हो जाता है। फिर एलेना और बैरन सभी बीज कैप्सूल वाले बॉक्स के साथ इमारत से बाहर निकलते हैं। जब गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो बैरन कुछ कैप्सूल तोड़कर उन्हें दूर रखता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। बैरन के आदमियों के पास वापस वे जोया को पकड़ लेते हैं और उसे अपने घर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, जहां वे उसे छोड़ देते हैं और कुछ खाने के लिए कहते हैं। जोया अपने दराज से एक क्रॉसबो उठाती है और उसे उन पर निशाना लगाती है, केवल फिर उनसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि वह भी समान अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। इस बीच राटा को गिरोह के एक सदस्य द्वारा लगभग पकड़ लिया जाता है, लेकिन जेरा उससे बचा लेती है और वे एक घर के अंदर छिपने के लिए एक साथ भागते हैं। हालांकि घर की एआई राटा के आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे और एलेना को कॉलोनी के सभी विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया है। फिर दोनों टीवी देखते हैं और पाते हैं कि वेरा हर चीज के लिए जेरा को दोषी ठहरा रही है, इसलिए उन्हें लगता है कि हमले के पीछे वही है। वे फिर से भागना चाहते हैं, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुलता। जेरा और राटा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। घर की एआई उन्हें रोकने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन वे इसे अनदेखा कर देते हैं। यह विद्रोह सिस्टम को भ्रमित करता है और उससे अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए जब राटा ये सुनती है तो वह खुद को कॉलोनी के नए सदस्य के रूप में पंजीकृत करने के अवसर का उपयोग करती है। अब घर आज्ञा का पालन करता है और उनके भागने के लिए दरवाजा खोलता है। जबकि बैरन एलेना को वेरा द्वारा किए गए सभी अवैध कामों के बारे में बताता है, जोया और उसका नया गिरोह वेरा के घर में घुस जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि यूली उसके बचाव में आती है, जल्दी से सभी लोगों को सेकंड में पीटती है ताकि वे गिरफ्तार हो सकें। जल्द ही सुरक्षा अधिकारियों की एक पूरी सेना एलेना और बैरन को ढूंढ लेती है, लेकिन शुक्र है कि वे पुरानी कार में जेरा और राटा को भी मिल जाते हैं। सभी कैप्सूल गिराने के बाद एक उग्र बैरन जेरा को बाहर खींचता है और इस पूरी गड़बड़ी को शुरू करने के लिए उसे मारता है। फिर वह भागने के लिए कार में बैठ जाता है। जेरा के बारे में चिंतित राटा उससे पहिया के लिए लड़ने की कोशिश करती है, जिससे वाहन सड़क से गिर जाता है और कीचड़ भरी नदी में फंस जाता है। जेरा को छोड़कर पूरा समूह तुरंत गिरफ्तार हो जाता है और वेरा यूली के साथ शरारत करके जश्न मनाती है, जबकि कैदियों को प्रशांत महासागर की सफाई करने की सजा दी जाती है। इसके बाद न्यूज़कास्ट में सभी बीजों के नष्ट होने की रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर लुसियस नामक एक बीज रक्षक रोने लगता है। अचानक वह जेरा से चौंक जाता है और उसके विश्वासघात के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन जेरा उसे मदद करने के लिए मना लेता है जब वह उसे वेरा और बैरन के बारे में सच्चाई बताता है। फिर जेरा उसे बैरियर के बारे में बताता है और लुसियस बताता है कि उसके पास एक साइकिल है। वे दोनों उस पर सवार हो जाते हैं और बहुत तेजी से पैदल मारकर वे कॉलोनी के चारों ओर बैरियर को सफलतापूर्वक पार करते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन जेरा और लुसियस जेरा के दादा से मिलते हैं और एक योजना बनाना शुरू करते हैं। लुसियस अपने एक बीज रक्षक मित्र को बुलाता है और प्रशांत महासागर में सजा के बारे में जानता है। जेरा देखता है कि उसके दादा के पास जोया के साथ एक कॉलेज की तस्वीर है और यह सुनकर कि वह जीवित है, बूढ़ा आदमी इतना खुश होता है कि वह उसका पता लगाने के लिए एक लैपटॉप निकालता है। इस बीच कैदियों को सेब के बगीचे में ले जाया जाता है, जहां वेरा बताती है कि उनकी असली सजा वहां गुलामों के रूप में काम करना होगी।
जल्द ही जेरा, उसके दादा और यूली भी बगीचे में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अवरोध उस क्षेत्र की रक्षा कर रहा है। उस समय वे गिलहरियों को आते हुए देखते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती है क्योंकि वे वेरा की योजनाओं के लिए क्रिसा जैसे और गुलामों को साथ लेकर आते हैं। क्रिसा बैरन से झूठ बोलता है, कहता है कि वह वहां आकर खुश है क्योंकि यह झुग्गियों से बेहतर है। वह ये भी कहता है कि भागने के लिए कूड़ेदानों का उपयोग करना एक अच्छा विचार हो सकता है और बैरन उसकी बात पर विश्वास करता है, इसलिए वह कूड़ेदान में छिप जाता है। जब गिलहरियां चली जाती हैं तो वे बीच सड़क पर रुक जाती हैं जब वे जेरा को नशे में धुत आवारा होने का नाटक करते हुए पाती हैं। वे तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसे कात्या के पास ले जाते हैं, जो जेरा को अपने शरारती कुत्तों में से एक के रूप में अपना लेती है। बाद में कात्या अपने सभी कुत्तों को अपने साथ लेकर वेरा से मिलने बगीचे में जाती है और कुत्तों को बाहर बांध दिया जाता है जबकि महिलाएं खाना साझा करती हैं। जेरा राधा को देखती है और उसे लूसियस की अंगूठी देती है ताकि वह यहाँ हो रहे अपराधों को रिकॉर्ड कर सके। शाम को जब वेरा और कात्या कुत्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, राधा उनके टैंक में घुस जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। हालांकि पार्टी तब बाधित होती है जब यूली जेरा को उसके टैटू के कारण पहचान लेती है। वेरा उसे घृणा से दूर धकेलती है और हरकत से पर्दा हट जाता है, जिससे राधा भी दिखाई देती है। गार्ड तुरंत उन दोनों को बाहर ले जाते हैं और अंगूठी ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पार्टी की कुछ तस्वीरें कॉलोनी तक पहुंच गई हैं। वेरा के पास नुकसान को नियंत्रित करने के लिए वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कॉलोनी में ये वेरा और क्लाउडिया की लीक हुई तस्वीरें दूसरी महिलाओं को दिखाती है, लेकिन वेरा द्वारा ये कहकर बीच में ही रोक दिया जाता है कि तस्वीरें नकली हैं। वेरा और ये दोनों ही सच बोलने की कसम खाने के लिए सेब को काटना शुरू कर देती है, इसलिए एक सुप्रीम मदर कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच करने का फैसला करती है। अब वेरा को पार्टी का सारा सामान नष्ट करने के लिए अपने कार्यालय जाना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम मदर अभी भी कॉलोनी के आसपास के इलाके की जांच करना चाहती है। कोई और विकल्प न होने पर वेरा ऑर्किड को जलाने का आदेश देती है। इस बीच क्रिसा का झूठ गलती से सच हो जाता है और बैरन भागने में सफल हो जाता है जब एक कर्मचारी कूड़े के डिब्बे खाली करने के लिए ले जाता है। वह डिब्बे से बाहर कूदता है और जंगल में भागता है, जहां उसकी मुलाकात जेरा के दादा और जूलियस से होती है। बाग में जोया देखती है कि यूली राडा में दिलचस्पी रखती है और उससे अपने साथ फ्लर्ट करने के लिए मना लेती है। यूली इसके झांसे में आ जाती है और राडा को अपने टैंक में ले जाती है, जहां वह उसे बताती है कि वेरा ने बाग को जलाने का आदेश दिया है। उस समय वह जेरा द्वारा बेहोश कर दिया जाता है, जिसे उसी समय गिलहरियां ढूंढ लेती हैं। गिरोह जेरा और राडा को दंडित करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कूड़े के ट्रक के आने से बाधित हो जाता है, जिसमें से बैरन एक हथियार के साथ निकलता है। वह एक गिलहरी को गोली मारता है और बाकी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, जिससे कैदियों को खुद को मुक्त करने का मौका मिल जाता है। अचानक वेरा एक बटन दबाती है और पूरा ऑर्किड एक त्वरित विस्फोट में जलकर राख हो जाता है। कुछ समय बाद वेरा को कॉलोनी का नया नेता चुना जाता है। समारोह के दौरान उसका जश्न कुछ विज्ञापनों द्वारा बाधित होता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वह विचार मशीन से जुड़ गई है। सुप्रीम मदर ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और जैसे ही वह वेरा के कार्यालय में दाखिल हुई, उसे पकड़ लिया। बटन कभी दबाया ही नहीं गया, कैदी सुरक्षित रूप से भाग गए, एलेना को नया नेता चुना गया और जेरा और राडा आखिरकार पहली बार एक साथ मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें।